सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से अपन ई वीडियोस की एक नई सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट्स में हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं तो अपन वन बाय वन हर क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, ताकि इन क्वेश्चंस हमें लगते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और यदि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके कोई डाउट्स हो तो वो आपके रिमूव हो सके, इसलिए अपन ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अपना, डिफाइन सर्विसेज, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड फीचर ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये यूनिट फर्स्ट में से है, मॉड्यूल फर्स्ट में से, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझना पड़ेगा, उसके न्यू कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। सो बात करते हैं सर्विस की। अकॉर्डिंग टू स्टैंटन, सर्विस क्या है? सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं, आइडेंटिफाइबल, एसेंशियली इंटेंजिबल, विच प्रोवाइड वांट सेटिस्फैक्शन व्हेन मार्केटेड टू कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूज़, एंड विच आर नॉट नेसेसरी ट्राइड टू सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज। तो स्टैंटन ने क्या कह दिया आपसे? स्टैंटन ने कहा है कि सर्विसेज जो होती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिफाइबल होती हैं, जो अलग हैं, जिसको हम अलग से ही एनालाइज करते हैं। सर्विसेज कभी हमें दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। फील करने के बाद आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन लेवल ही आपको उसके अंदर दिखाई देता है, चाहे वो आपके कंज्यूमर गुड्स का हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो। तो इसके अंदर कंज्यूमर जब आपकी सर्विसेज को कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ही आपको पता लग सकता है। तो इसलिए सर्विसेज जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाती हैं। यदि इंडस्ट्रीज ऑफ जनरल की बात करें, सर्विसेज को कुछ लोग प्राइमरी या कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, जो कि किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। यानी जैसे अपन ने गुड्स में देखा था, रॉ मटेरियल आया, सेमी फिनिश गुड्स बना, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर वो मार्केट में सेल आउट होने गया, प्रोडक्ट को हम देख पा रहे थे, टच कर पा रहे थे। बट सर्विस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, और ना ही किसी गुड्स के ट्रांजैक्शन के बीच में कोई बायर और सेलर आता है। यहाँ पे सीधा कंज्यूमर है और सीधा एक सेलर है। और यदि हम क्वार्टर की बात करें, सर्विस एंड एक्टिविटी है जो, या बेनिफिट है जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र कर रही है। तो ये क्या है? एक एक्टिविटी जो कि प्रॉपर या प्योरली इंटेंजिबल है, और इसमें कोई भी ऑनरशिप किसी के भी पास में नहीं आ सकती। यानी मालिकाना हक तो आपका रहेगा, आप कंज्यूम कर रहे हैं, पर इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, और किसी भी फिजिकल फॉर्म में ये काउंट नहीं होती। यदि गुड्स और सर्विस की बात करें, गुड्स क्या थे? गुड्स आर फूड, क्लोथ्स, बुक्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स दैट कैन बी कैरीड होम, कैन बी स्टोर्ड, प्लेस एंड आर टेंजिबल। तो गुड्स वो थे जो हमें दिखाई दे रहे थे, जिसको हम टच कर सकते थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल आइटम हो, चाहे फूड हो, चाहे क्लोथ्स हो, जिसको आप इजीली कैरी करके हाथों में लोगों को दिखा भी सकते थे और अपने घर ले जा सकते थे, और घर वाले कहेंगे ये चीज़ हमारे पास यहाँ रखी है। बट सर्विस क्या है? होटल बिजनेस, पर्सनल केयर्स, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसको आप एक जगह पे स्टोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ जाएंगे, कंज्यूम करेंगे और सेटिस्फेक्शन लेवल लेके आएंगे, या तो आप उस सर्विस से सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे, पर इसको आप दिखा नहीं सकते कि मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हुआ। तो इसको हम क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला था टेंजिबल। गुड्स जो होते हैं प्योरली टेंजिबल होते हैं, इसको हम इजीली देख सकते हैं, देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या साइज़ है, कितना वेट है, या फिर वो कैसा दिखता है, किस कलर का है, तो वी कैन टेंजिबल। जबकि सर्विसेज क्या है? प्योरली इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। किसके बाद? आफ्टर यूज़। क्योंकि गुड्स के केस में तो हम बिफोर यूज़ दुकान पे गए, हमने एक गुड्स को देखा, हमने ख़रीदा नहीं है, पर देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसा होगा।
बट सर्विस के केस में जब तक हम उसको कंज्यूम ना करें या यूज़ ना करें हमें पता नहीं चलेगा। जैसे मेडिकल सर्विसेज के केस में हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर्स कैसे हैं, हमें क्या वो बताएंगे, डायग्नोस क्या करेंगे, कौन से मेडिसिन देंगे, वो हमें किस तरीके से सूट करेगी या रिएक्ट करेगी, ये सब हमें मालूम चलेगा बाद में जब हम उस सर्विस को कंज्यूम कर लेंगे। ऐसे ही आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी। गुड्स को तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, बस सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आप उसको उस जगह से कंज्यूम करके ले जा सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ से आपको मिल रही है वहीं पे आपको क्या करना है, उसको कंज्यूम करना है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। एग्जिस्टेंस, गुड्स को आप लंबे समय तक संभाल के या एग्जिस्ट कर सकते हो, संभाल सकते हो, रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। द ड्यूरेबल्स कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, जो गुड्स जल्दी ख़राब नहीं होते उनको आप लंबे समय तक संभाल सकते हो। जो जल्दी ख़राब होते हैं एक निश्चित समय तक, उनको आप निश्चित समय तक संभाल सकते हो, जैसे आपके फ्रूट्स, आपकी वेजिटेबल्स। बट सर्विस के केस में क्या है, ये नॉन एग्जिस्टेंस है। मेडिकल का आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो उसको आप संभाल तो नहीं पा रहे, आप बस उसको कंज्यूम ही कंज्यूम करते जा रहे हो हर दिन हर वक्त। ऐसे ही हेट्रोजेनिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सर्विस की क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इट जस्ट अ रियलाइजेशन, बट गुड्स की क्वालिटी को आप मेज़र कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन लेवल आपका अप एंड डाउन हर दिन होगा। होटल में जा रहे हैं, आज आपको होटल अच्छा नहीं लगा, पर जब आप रेस्ट किया, आपने और सर्विस यूज़ करी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सकता है, बट आप उसकी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। जबकि गुड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, तो हम उसकी क्वालिटी को अंदाज़ा लगा सकते हैं। रीसेलिंग, किसी भी एक गुड को आप रीसेल कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर में स्कूटी लाएं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, एयर कंडीशन, कार, कुछ भी जो गुड्स की हम कैटेगरी मान के चल रहे हैं उसको आप रीसेल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक गुड्स खरीद के लाए, आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको वापस रीसेल किसी को और को दे दिया। आपने टेलीविज़न खरीदा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको दूसरे से को रीसेल कर दिया। पर मान लीजिए आप एक सिनेमा हॉल में आपने टिकट खरीदी मूवी देखने के लिए, आपको जाना पड़ रहा है, पर आप उसको अब रीसेल नहीं कर सकते। रीसेल करने का मतलब क्या होगा, वो ब्लैक पे मानी जाएगी एंड इट इज़ अ क्राइम। तो आप क्या करेंगे, आपको सीट को सरेंडर ही करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो सीट उनकी खाली जाएगी। तो सर्विस के केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रीसेल नहीं कर सकते। देन हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फर्स्ट आता है इंटेंजिबिलिटीज, हमने अभी डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू कारमेन एंड UHL, यूनिलीवर हिंदुस्तान लिमिटेड जो हमारी, अ बायर ऑफ प्रोडक्ट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। जब वो कोई गुड्स को खरीदने जाता है कोई एक बायर, तो वो उसको देख सकता है, टच करके कर सकता है, उसकी स्मेल कर सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है, और ख़रीदने से पहले ये सारे काम वो कर सकता है। ऑफ कोर्स वी डोंट फाइंड द सेम थिंग विद द सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। While services, selling or promoting the services, we need to concentrate on benefit and satisfaction which the buyer can derive after buying. So, सर्विस के केस में क्या होता है, हम जब कस्टमर के साथ अपनी सर्विसेज प्रमोट करते हैं, जब हम अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, तो आफ्टर कंजम्पशन जो उसको बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो सीधा सीधा फीचर क्या समझ में आता है, गुड्स के केस में तो हम बेनिफिट्स जो हैं वो हम गुड्स को ख़रीदने से पहले अंदाज़ एनालाइज कर सकते हैं, और सर्विस के केस में हमें कंज्यूम करने के बाद ही रियलाइजेशन होगा। ऐसे ही पेरिशेबिलिटी, यदि गुड्स आज आपके किसी सेलर के नहीं बिका तो वो अपने पास उसको स्टोर करके रख रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम तक संभाल के रख लेगा कि आज नहीं बिका कल बिक जाएगा, कल नहीं बिकेगा परसों बिक जाएगा। पर सर्विस के केस में
इफ़ वी फेल टू सेल द सर्विसेज इट इज़ लॉस्ट ओनली फॉर टुडे बट इवन फॉर द फ्यूचर। आज भी नुकसान है और कल भी नुकसान है। अगर मान लीजिए आज मैं किसी होटल में गया और मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं वहाँ पे इसको यूज़ करने नहीं जाऊँगा खाना खाने, क्योंकि मेरा परसेप्शन क्या बन जाएगा कि वो जो है सर्विसेज ख़राब है। तो सर्विसेज क्या है, बहुत जल्दी क्या है डिमोलिश हो जाती हैं इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है, इन द इनसेपरेबिलिटी फोकस ऑन द फैक्ट दैट द सर्विसेज आर नॉट ऑफ सेपरेबल नेचर। सर्विसेज को आप अलग अलग नहीं कर सकते। डोनाल्ड कोवेल ने भी यही कहा, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड देन कंज्यूम्ड। सर्विसेज में क्या है, फर्स्ट दे आर सोल्ड एंड दे कंज्यूम्ड। तो गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। गुड्स को हम पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर ग्राहक या कस्टमर्स को कंज्यूम करता है, जबकि सर्विस के केस में वो पहले सोल्ड होती हैं, उसके बाद वो कंज्यूम करता है। तो दैट इज़ प्रॉपरली इन सेपरेट नेचर, अलग अलग है दोनों। फिर आता है हेट्रोजेनिटी। जैसे हमने पहले भी बात की, सर्विस की क्वालिटी को आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, यानी हर बार एक जैसी सर्विस मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होती। जो प्राइस चार्ज हो जा रही है, जो की जा रही है अगेंस्ट द सर्विस, दैट विल बी लो और हाई, उसके बेसिस पे आपको सेटिस्फैक्शन अलग अलग होगा। अगर आपने किसी सर्विस को कंज्यूम किया, अगर आप एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको मालूम है, पर वहाँ की प्राइस रेंज भी बहुत सस्ती है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको पता है कि मेरा कैसे आएगा। पर यदि आप उस होटल में गए जो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा, वहाँ के प्राइसेस बहुत हाई हैं, और आप प्राइसेस यूज़ देने के बाद जब आपने देखा कि उसका खाना अच्छा नहीं है, तो वहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। जैसे एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा ग्राउंड जैसे हमने देखते हैं, कई ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे अगर रेप्यूटेड क्रिकेट टीम्स खेल रही हैं तो वहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है, पब्लिक का क्राउड होता है, तो वहाँ पे टिकट्स भी महंगी होती हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, कोई एक अच्छी मूवी आ रही होती है, इसका बहुत क्रेज़ है लोगों को देखने का, तो वहाँ पे प्राइस रेंज टिकट की हाई रहती है। पर एक ऐसी मूवी आ रही है जिसको कोई पब्लिक देखना नहीं चाह रहा, कोई इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी प्राइस रेंज क्या होती है, वहाँ पे कम होती है। तो क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, ना ही वो हर बार एक जैसी होगी। जबकि गुड्स के केस में हो रहा है, गुड्स के केस में वो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टच, स्मेल एंड टेस्ट। देन ओनरशिप। गुड्स को आपने एक बार परचेज कर लिया, आप उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। आज एक टेलीविज़न में ख़रीद के लाया, मैंने 2 साल इस्तेमाल किया, अब मुझे एक नया टेलीविज़न लेना है, तो मैंने किसी और को टेलीविज़न बेच दिया। अब उस टेलीविज़न का मालिक कौन हो गया, वो दूसरा पर्सन हो गया। पर सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता। देन साइमल्टेनियसली सर्विस डू नॉट मूव थ्रू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा था गुड्स के केस में क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर है, यानी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर के बीच में हमारे पास डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 0 लेवल भी होता है, 1 लेवल भी होता है, 2 लेवल भी होता है। 0 लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, 1 लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर, 2 लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ये गुड्स के केस में हम देख सकते हैं। बट सर्विस के केस में क्या आ रहा है, सर्विस के केसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर और डायरेक्ट उसके पास कंज्यूमर। हाँ, कुछ केसेस में हम मान सकते हैं कि 1 लेवल भी एजेंट आते हैं, जैसे आपके टूरिज्म के केस में आता है। तो सर्विस हम मूव नहीं कर रहे थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स। देन क्वालिटी मेजरमेंट। We can determine the level of satisfaction at which the user are found satisfied. A firm sells atmosphere, convenience, consistent quality, status, anxiety and morale. So, क्वालिटी का अगर आप सर्विस के केस में मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसका एनवायरनमेंट, जैसे अगर हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो होटल का एम्बियंस, उसके अलावा उसमें स्पेस, उसका फिक्सचर एंड फर्नीचर्स, और उसकी खाने की क्वालिटी, उसके कटलरीज़ कितने साफ़ सुथरे हैं, वो होटल में कितने रेप्यूटेड लोग या कैसी फैमिलीज़ वहाँ खाना खाने आती हैं, ये सब चीज़ें देख के हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मेज़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा।